हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं एसएन मिश्रा B19 कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और हमारा कहना है, अगर आपको लक्ष्य तक जाना है तो जुनून आपका लक्ष्य तक होना चाहिए। आपको लक्ष्य तक जाना है तो आपका जुनून लक्ष्य तक होना चाहिए। न ये ले जाएगा न वो ले जाएगा, लक्ष्य तक आपको आपका जुनून ले जाएगा। चलिए, B19 कंपटीशन एकेडमी आपको जुनून लक्ष्य तक ले चलता है। और कैसे है, हम आपको B19 कंपटीशन एकेडमी के अंतर्गत आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट ट्रिपल एससी पेट के प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे कि अपने पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है और उस समय के हिसाब से कैसे तैयारी किया जाए कि बेहतर से बेहतर अंक लाया जा सके। मैं आपको दिखाता हूँ यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं और कम से कम दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आपका एक टाइम टेबल मैं यहाँ पर आपको मुहैया कराता हूँ। आपको यहाँ बता रहा हूँ एक टाइम टेबल कैसे आप अपने 20 दिन की तैयारी में यूपी ट्रिपल एससी पेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास पढ़ाई करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। और आपको पता है, अगर आपका जुनून साथ दे रहा है तो आप लक्ष्य तक जरूर जाएंगे। और मेहनत करिए। आइए B19 कंपटीशन एकेडमी के साथ जुनून लक्ष्य तक देखिए कैसे पढ़ाते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रिपरेशन में आपको बताया जा रहा है, आपके पास आज कौन सी डेट है। देखिए, आज आप देख रहे हैं सितंबर 21 है, ठीक। और अक्टूबर आप 15 और 16 में एग्जाम देंगे। 15 और 16 में एग्जाम देंगे। सितंबर 21 में है और अक्टूबर 15-16 में आप एग्जाम देंगे। तो आपके पास मान के चलिए, सपोज डेट आपके पास 20 डे बचा है। कितने डे? 20 डे। अब 20 डे में आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कैसे करेंगे। 20 डे में 20 दिनों में आपको तैयारी करनी है, पढ़ने का वक्त है नहीं। तो देखिए, इसको आपको हम यहाँ आइए सब्जेक्ट में दिखाते हैं। आपका जो इतिहास है वो कितने मार्क्स का है? 5 नंबर का। और भारतीय आंदोलन जो होगा 5 नंबर का। भारतीय भूगोल और विश्व मानचित्र जो होगा वो 5 नंबर का। भारतीय अर्थशास्त्र 5 नंबर का। और संविधान 5 नंबर का। हिंदी जो है वो आपकी 5 नंबर की है। अंग्रेजी 5 नंबर में आएगी। रीजनिंग जो आएगी वो भी 5 नंबर में आएगी, 5 अंक में। मैथ जो आएगा वो भी 5 अंक में। साइंस जो आएगी 5 अंक में। ये सारे आपके ये 50 मार्क्स 50 अंक जो आ रहे हैं ये 5 नंबर के हैं। फिर आते हैं, इधर देखते हैं करंट अफेयर में। करंट अफेयर आपको जो आएगा वो 10 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस जो होगा आपका 10 मार्क्स का होगा। हिंदी अपठित गद्यांश ये 10 मार्क्स के हैं। और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 मार्क्स के हैं। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण आपके 10 मार्क्स के हैं। यानी 50 मार्क्स आपके यहाँ से फिर इधर के मार्क्स जो हैं वो 50 अंक के हैं और ये इधर के मार्क्स 50 अंक के हैं। यानी आप इसमें कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तब आपको 50 अंक मिलते हैं। और इधर आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपको 50 अंक। तो आप 5 पे ज्यादा समय देंगे या 10 पे ज्यादा समय देंगे? 10 पे ज्यादा समय देंगे या 5 पे ज्यादा समय देंगे? आप खुद ही जानिए किसमें समय देंगे। और आपके पास समय जो बचा हुआ है वो 20 दिन बचा हुआ है। आप अपने हिसाब से सोचिए, आपको अपने लक्ष्य तक जाने के लिए आप ज्यादा वाले को ज्यादा समय देंगे या कम वाले को ज्यादा समय देंगे। जहां आप कम समय में ज्यादा चीज प्राप्त कर सकते हैं, आपको कम समय मिला है जाने के लिए, तो आप वही सफर करेंगे, वही मार्ग की तरफ जाएंगे जहां कम समय देने से आपके ज्यादा अंक मिल जाए। तो देखते हैं इनके बारे में। 20 दिन में कैसे आपको कंबाइन करना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, आपको कैसे आपको सुटेबल होगा, इसका एक मैं टाइम टेबल देता हूं आपको। ठीक, कैसे है अब ध्यान दीजिए। आपको पढ़ने के लिए, इसके लिए आपको कम से कम
8 आवर्स कम से कम अगर आप पर डे पढ़ाई करते थे, इससे पहले अगर आप पर डे आप कम से कम 5-6 घंटा 7 घंटा आप अगर यूपी SSC पेट के लिए अगर पढ़ाई करते थे, तब के लिए 8 घंटा, अगर नहीं करते हैं तो आपको देना होगा 10 घंटा। अगर नहीं करते थे तो आपको 10 घंटा देना होगा। अगर इससे पहले आप पढ़ाई करते हैं तो आप 8 घंटा कम से कम लगाइए और 20 दिन पढ़िए, तो आप कुछ बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो 80+ आपके मार्क्स आ सकते हैं। चलिए देखते हैं 20 दिन में इसको कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो देख 8 घंटा को हमें बांटना है, 8 घंटे को पर डे बांटना है। 8 घंटे में हम कैसे पढ़ेंगे 20 दिन, तो वो देखिए। आपको पढ़ने के लिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मिलाकर आप 2 घंटा समय दीजिए। कितना? 2 घंटा। और इन दोनों को मिलाकर आप 1 घंटा पढ़िए। इन दोनों को मिलाकर आप 1 घंटा का समय दीजिए। इसको करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस को मिलाकर आप 1 घंटा पर डे पढ़िए। मॉर्निंग आप उठकर लगभग 5 बजे समथिंग, 4-5 बजे आप मॉर्निंग 1 घंटा टाइम दीजिए, जिसमें आप बुक्स पढ़ लीजिए बढ़िया से। ठीक, अवार्ड पढ़िए, अवार्ड क्या मिले हुए हैं इस समय, और इस समय कहाँ की संस्थाएं, विश्व स्तरीय संस्थाएं जो है, संगठन, विश्व संगठन, इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, संस्थान इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं और इनको स्थापित कब किया गया है, इनके विषय में जान लीजिए। और पर डे कुछ ना कुछ नए चीज इस समय भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ला रहे हैं। जैसे अभी कूनो का आया था, कूनो MP का मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अभी चीते लाए गए थे, 8 चीते थे, जिसमें 5 मादा और 3 नर थे, और 70 साल बाद लाए गए थे। फिर 1947 में चीते लास्ट टाइम में देखे गए थे। फिर 1952 में चीते लाए गए हैं, मतलब 70 साल बाद आए हैं। तो देखते हैं, ऐसे ऐसे नए करंट अफेयर आते हैं, इनके विषय में आप पढ़ लीजिए और जनरल अवेयरनेस के विषय में पढ़िए। फिर देखिए हिंदी अपठित गद्यांश और ग्राफ, इनको आप YouTube चैनल से सर्च करके पढ़िए। और फिर ये आपके पास अच्छी बुक्स हैं, उसमें देखिए प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो 1 घंटा आप करंट अफेयर्स और उसी में फिर 30 मिनट आपको करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के देने होंगे। ठीक, मॉर्निंग के 1 घंटा आप करंट अफेयर पे दीजिए। हिंदी अपठित गद्यांश और ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, इस पर आप 2 घंटे दीजिए। ठीक, अब आगे आइए, देखते हैं इस पर। ये आपके 50 मार्क्स हो जाएंगे, लेकिन इनकी अभी हम क्वेश्चन बताते हैं। आप इन दोनों को हल करने के लिए पर डे 120 क्वेश्चन आप पर डे 1 घंटे में आप सॉल्व करिए। ठीक, इनको हल करने के लिए 150 क्वेश्चन पर डे 2 घंटे में। ठीक, और ये देखिए, इन चारों को बांटिए, ये 4, ठीक, और ये 2, सॉरी ये 4 नहीं, ये 5 ले लीजिए। हिंदी तक, ये हिंदी तक लीजिए, इतिहास से हिंदी तक। और फिर ये साइंस और इंग्लिश, ये। अब इन पे आप यहाँ कितने घंटे खत्म कर दिए? आपने अपने 8 घंटे में से 3 घंटे खत्म कर दिया। आपके जो है 5 घंटे दिन के बचे हुए हैं। 5 घंटे दिन के बचे हुए हैं, तो आप इन पर 2 घंटे खर्चा करिए। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन इनके पीछे करिए, 120। ठीक, 120 क्वेश्चन इस पर करिए 2 घंटे में। और आप इस पे साइंस और इंग्लिश पे 100 क्वेश्चन करिए 1 घंटे में। और उसके बाद में रीजनिंग और ये मिलाकर आपके कितने घंटे निकल गए? 3 हो गए, और बच रहे हैं 2 घंटे। 2 घंटे दीजिए रीजनिंग और मैथ पर। आप रीजनिंग और मैथ पर, साइंस और इंग्लिश के लिए आप 1 घंटे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। साइंस और इंग्लिश के लिए 100 क्वेश्चन पर डे आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे।
ना कि आप उसकी डीपली में पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, तो आपके पास ये 1 घंटे 2 घंटे पर्याप्त नहीं है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं, आपको तौर तरीका पता है, 1 दिन तो आपको दिक्कत होगी, 2 दिन दिक्कत होगी, क्योंकि आप 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन करना आसान नहीं है। लेकिन आपको पहले बैठना होगा, मेहनत करना होगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं 120 में जो आपको आते रहते हैं, इजीली होते हैं, कुछ होते हैं टफ होते हैं, वो समय लेते हैं। आप जब इन सब का 120, कहीं 50, 150, 120, 100 ऐसे क्वेश्चन जब लगाएंगे, तो जब इनका मिश्रण बनकर एक प्रश्न पत्र बनेगा, वो बनेगा आपका कितना, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स। आप कितने दिन पढ़ेंगे? ओनली आपको 15 दिन पढ़ना है। ये आपको पढ़ना है, जो अभी आपको ये टेबल बताया गया, ये 15 डे का टेबल बताएगा। 15 दिन अगर ऐसे करेंगे, तो आइए मैं एनालाइज करा देता हूँ 15 दिन में आप कैसे इन सबको करेंगे। देखिए 15 दिन है आपके, और 120 क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्टों के किए हैं आप। कितना? 120 इंटू 15, ठीक। और इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। चलिए सपोज मानिए कितने सब्जेक्ट हैं? 5 हैं। 120 में आप 15 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सॉरी 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और 15 दिन पढ़ रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक। आपको देखिए कितने क्वेश्चन के आपको मिल जाएंगे। आपको लगभग 1800 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। ये आपको 1800 क्वेश्चन आपने इसके हल कर लिए। इन 5 सब्जेक्टों के 1800 क्वेश्चन हल कर लिए। 100 के हिसाब से देखेंगे तो 1500 इसके हल कर लेंगे, ठीक। ऐसे इंग्लिश और साइंस के हो जाएंगे। फिर मैथ के भी देखेंगे, हमने आपको बताया था मैथ के लिए भी, इसके लिए 100 क्वेश्चन बताया था, वो 2 आवर्स में 1500 क्वेश्चन इसके हो जा रहे हैं। इसके बताए थे 120, तो आप देखेंगे 15 दिन में 120 करना है, तो 1800 ये हो जा रहा है। फिर इसके बताए थे 150, ये 2550 हो जाएगा, ये 2550 हो जाएगा। जब इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो मिनिमम आप काफी हद तक अपनी पढ़ाई को सुधार चुके रहेंगे। अब 15 दिन में आपने ऐसी तैयारी की है कि आपके ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिटा दें, इनको देखते हैं। ये आपका 15 दिन का एनालाइज था। अब बचते हैं आपके पास कितने, 5 डे। कितने बचते हैं? 15 डे का आपने देख लिया कैसे पढ़ना है। अब 5 डे का क्या करते हैं? 5 डे जो है, 5 दिन आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए, वो भी मिक्स। 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए, वो भी मिक्स, जिसमें आपके ये सारे सब्जेक्ट जो दिख रहे हैं, इनको आप 5 डे में सॉल्व करिए। ये जो सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं, आपने कितना लगभग 4 से 5000 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये और ये दोनों को आप 5 दिन में मिक्स सॉल्व करिए। देखिए आप UPSSC टेट में मेरा दावा है कि 80+ मार्क्स आएंगे आपके, 80+ मार्क्स आएंगे। आप अगर इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो 80+ मार्क्स रहेंगे। भले आपने 2 साल से नहीं दौड़ा हो, 1 साल से नहीं दौड़ा हो, लेकिन 20 डे आपकी जो अगर सही से आप चलते हैं, आपका जुनून बरकरार है, आप 8 घंटा समय दे सकते हैं, तो जरूर आप अपने लक्ष्य को जुनून के साथ UPSSC पेट को 80+ आप आ सकते हैं। लेकिन गाइज आपको ये मेहनत करनी होगी। अगर आप UPSSC पेट में स्कोर कार्ड में रहना चाहते हैं, तो 80+ मार्क्स आपको लाने होंगे, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए कोई बाधाएं ना आए। कितने भी स्कोर कार्ड 80+ अगर आप लेकर आइए, बेहतर से बेहतर रहेंगे। आप अपने माइंड से फ्री रहेंगे कि मैं इसमें नहीं आ सकता हूँ, उसमें नहीं आ सकता हूँ, स्कोर कार्ड इतने हैं, ये सारी झंझटें आपके खत्म हैं। बताइए ना ये साथ देगा, ना वो साथ देगा। आपको लक्ष्य तक जाना है, तो आपका जुनून साथ देगा। चलिए अब इसी के साथ
अब आपसे अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स।